Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सोल्यूशन बाय राहुल सर में। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 12 के गणित का प्रश्नावली 4.2 देखेंगे। इसके पहले के प्रश्नावली 4.1 अपलोड हो चुके हैं, आप उसको जा करके देख सकते हैं। इसके आगे वाला ये है कि बिना प्रश्न किए सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसके कुछ बेसिक नियम होते हैं, और नियम ये होता है, आपको पहले वीडियो में बताया है हम। इसका बेसिक नियम ये होता है कि आपको पहला कॉलम, तीसरा कॉलम या पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति, मतलब कहने का मतलब ये कि कोई दो ऐसे कॉलम या दो पंक्ति हो जो एक दूसरे से क्या हो, समान हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। या किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम को अगर आप 0 कर ले रहे हैं तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से एक कॉलम या दो कॉलम को हम बराबर करते हैं। तो देखिए दो क्वेश्चन लिखे गए हैं, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है कि इसमें दिया गया x प्लस ए, y प्लस बी, जेड सी और जेड प्लस टी। तो आप क्वेश्चन को देख करके समझ सकते हैं कि इसमें x प्लस ए जो दिया गया है, ऐसा इसमें कौन सा गुणधर्म लगाएं या कौन सा एल्गोरिथम प्रयोग करें जिनसे इस वाले के बराबर ये वाला हो जाए चाहे ये वाला हो जाए। तो हम थोड़ा सा माइंड सेटअप करेंगे। यहां लिख सकते हैं हम C1 के अनुगत हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2। बात समझिए, जिस चीज के अनुगत प्रसार करेगा उसी में केवल बदलाव होता है, अदरवाइज जो भी होता है दूसरा वाला सेम टू सेम वैसे लिखे जाते हैं। जैसे हमने ये कहा कि C1 के अनुगत C1 और C2 जोड़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ C1 आपका दिया गया, इसमें कौन जोड़ना है, C2 को जोड़ना है। तो C2 यही ना है, तो इसमें हो जाएगा x प्लस ए, इसमें भी जोड़िए तो ये हो जाएगा y प्लस बी, और इसमें भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा z प्लस सी। और बोले हैं कि जिसके अनुगत प्रसार करते हैं केवल उसी बदलाव होता है, दूसरे वाले में बदलाव नहीं होता है। तो आप जैसे के तैसे इसको उतार लीजिए। कितना, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं x प्लस ए, ये हो जाएगा y प्लस बी, और ये हो जाएगा z प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि C1 जो है बराबर है कितने का, C3 का। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव दैट, यानी यहाँ प्रूव करने थे। मतलब क्या समझिए, देखिए ये आपका C1 C3 के बराबर हो गया ना, और अभी बताया है कि या तो दो कॉलम बराबर कर लीजिए या किसी एक कॉलम को 0 पूरा कर लीजिए, आपका मान जो है 0 के बराबर होगा। और आपसे पूछा जा सकता है क्यों ऐसा होता है, तो इसके लिए भी नियम ये है कि मान लीजिए एक पंक्ति को आपको, एक कॉलम को 0 बनाना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि C1 के अनुगत C1 में से C3 घटा देंगे। जब C1 में से C3 घटेगा तो माइनस का सिंबल, एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। हम ये कहे हैं कि C1 में से C3 को घटाना है हमें, तो C1 की वैल्यू कितना है, x प्लस 1 है, और यहाँ पे माइनस करना है कितने को, x प्लस ए को। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ x प्लस ए है, और ये हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस ए। अब देखिए a से a और x से x कैंसिल हो गया, बराबर 0 हो गया ना। तो अगर दो समान दिख गए तभी इसको सॉल्व करने पर 0 ही आएगा। इससे बेटर है कि दोनों समान करके छोड़ दीजिए, और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, और b माइनस सी, c माइनस ए, और a माइनस बी, और c माइनस ए, a माइनस बी, और b माइनस सी के बराबर 0। इसको भी हमें प्रूव करना है कि वास्तव में 0 कैसे होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इसको भी वही एल्गोरिथम अपनाएंगे। क्या, C1 के अनुगत आप C1 प्लस C2 प्लस C3 ले लीजिए। बात समझिए हमारी क्या कह रहे हैं हम। अगर हम C1 के अनुगत इस वाले मान में अगर C1 C2 C3 तीनों को जोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से एक मान 0 हो जाएगा, और जब 0 होगा तो इसका सलूशन निकल जाएगा। आइए हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पहले लिख लीजिए कितना है, a माइनस बी, इसमें कितने को जोड़ने हैं, इसको जोड़ना है, मतलब कितना, प्लस b माइनस सी। फिर क्या जोड़ना है, प्लस कितने को जोड़ना है, c माइनस ए।
ये तो इजी चीज़ है, लिख लिया आप। इसी एल्गोरिथम में यानी C1 में ही सबको फिर जोड़िए, तो ये बन जाएगा B माइनस सी, तो प्लस करेंगे C माइनस ए और प्लस करेंगे कितने को, A माइनस बी को। यहाँ तक भी ठीक है। इसके लिए करेंगे हम C माइनस ए, ये भी आ जाएगा तो प्लस क्या बन जाएगा A माइनस बी, और ये भी आ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस B माइनस सी। अब बताए हैं कि जिसके अनुगत प्रसार होता है उसी में चेंजिंग होता है, अदरवाइज किसी में नहीं होता है। तो आप सेम टू सेम लिख लीजिए कितना, B माइनस सी, ये हो जाएगा C माइनस ए, और ये हो जाएगा A माइनस बी। इसके लिए लेंगे तो C माइनस ए, ये हो जाएगा A माइनस बी, और ये होता है B माइनस सी, और इक्वल टू 0 प्रूव करना है हमको। ध्यान रहे हम लोगों ने क्या किया है, LHS को लिया है। किसको लिया है, LHS को लिया है। तो जब भी LHS की लेंगे तो 0 की इधर प्रूफ नहीं करेंगे, यहाँ पे 0 भी नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे A ऋणात्मक है, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल। प्लस है तो माइनस है, प्लस और माइनस है। इसी प्रकार माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी प्रकार माइनस प्लस माइनस, ये भी प्लस और माइनस प्लस। तो ये बताइए जब सब कट जाएंगे तो 0 बनेगा, इसमें भी 0 इसमें भी 0, और ये उतार देंगे हम तो B माइनस सी, C माइनस ए, और A माइनस बी, और यहाँ भी C माइनस ए, और A माइनस बी, और यहाँ B माइनस सी। और आपको बताए थे कि जब भी कोई पंक्ति या कॉलम पूरा हो 0 हो जाएगा उसका एक कॉलम का, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके आगे अगला नंबर क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर यानी प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि वही बात है, बिना साड़ी के प्रश्न किए हुए साड़ी गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के यानी 1 से 5 नंबर तक का क्वेश्चन जो होगा इसको ऐसे ही करना है, प्रूव करके 0 लाना है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें ऐसा कौन सा एल्गोरिथम लाया है जो कम से कम एक पक्ष बिल्कुल 0 हो जाए चाहे एक दूसरे के बराबर आ जाए। जैसे देखिए 2 3 5 7 8 9 65 75 और कितना 86 है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा दिमाग लगाइए थोड़ा सा। मान लीजिए इसमें हम 9 से गुणा कर लेते हैं, इसमें हम 9 से गुणा करते हैं तो 9 साथे कितना हो जाएगा 63, 9 साथे 63, और उसमें अगर हम 2 को जोड़ लेते तो 65 हो जाएगा ना, और ये 65 को अगर 65 से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या एल्गोरिथम अपनाना है, यहाँ पे लिखेंगे कि C3 के अनुगत, C3 के अनुगत, अगर हम C3 के अनुगत ये कह दें कि C3 में से हम क्या करेंगे, C1 को घटा लीजिए और उसमें से घटा लीजिए कितना -9C2 को। कितना घटाएंगे हम, -9C2 को, यानी C3 में से हम माइनस करेंगे C1 को और फिर जितना आएगा उतने में से माइनस करेंगे 9C2 को। ये एल्गोरिथम लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इसके आगे। अब देखिए किस में बदलना है, C3 में बदलना है, जो भी बदलाव होगा इसके अंदर होगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं 2 3 5, ये हो जाएगा 7, ये 8 और ये 9। अब इसके बारे में सबसे पहले 65 की जगह 65 लिख लीजिए। अब ये बताइए माइनस करेंगे C1 कितना है 2 दिया गया, फिर से माइनस करना है 9C2, मतलब 9C2 मतलब इसमें गुणा करेंगे तो 9 साथे 63 हो जाएगा, तो यहाँ पे 63 कर लेते हैं। आइए फिर से इसमें 8 हो गया, अब 75 लिख लेते हैं और माइनस करेंगे कितने को, तो C1 कितना है 3 है, और फिर से माइनस करना। अब देखिए इसमें 9 से गुणा करना है सब में, 9 8 72 हो जाएगा, तो यहाँ 72 कर लेते हैं। अब देखिए इसमें ये आपका 86 दिया गया, इसमें से माइनस करना है C1 को, मतलब कितना 5 और माइनस 9 9 81, तो यहाँ पे हो जाएगा 81। हमने क्या किया है LH लिया है, मतलब 0 के इधर वाले साइड को। फिर सॉल्व करते हैं यहाँ। अब देखिए 2 के जगह पे 2 उतार लीजिए 7 हो जाएगा। अब देखिए 65 है, 63 और 2 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 65 और माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा कितना 65 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे में यहाँ 3 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ 75 और माइनस 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, ठीक है। अगला 5 और यहाँ 9 है, ये आपका दिया गया कितना 86 दिया गया है, और माइनस 81 और 5 कितना होता है 86 हो जाएगा। अब इक्वल टू निकालने हैं, तो फिर आप चाहेंगे तो इसके बराबर लिख करके यहाँ देखिए 65 65 75 75 86 86 माइनस प्लस कट जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 3
5 7 8 9 और ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0। और जब सब किसी एक सारणिक में अगर पूरा अवयव एक पंक्ति या एक कॉलम का 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, तो उसका मान 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, प्रूव दैट, और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 है कि इसमें दिया गया कॉलम 1 1 1 है, ये भी बी सी सी है और ए बी है, ए बी प्लस सी है, बी सी प्लस ए है और सी ए प्लस बी है। ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। ठीक है, ये आपके पास बी सी हो गया, ये आपका सी ए हो गया और ये आपका ए बी हो गया। इनसे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये ए बी प्लस ए सी बन जाएगा। इनसे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। और इनसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए प्लस ए बी बन जाएगा। हमने क्या किया, एल एच एस को लिया है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया है। इतनी बात तो आप पूरी तरह समझ रहे हैं। हमें 0 प्रूव करना है। ये बताइए इसमें ऐसा कौन सा एल्गोरिथम अपनाए, हम कौन सा एल्गोरिथम अपनाए जो कम से कम पहले वाले कॉलम, जैसे एक एक तो हो गया है, एक साइड तो कंफर्म दिखा रहा है, एक साइड को हम प्रूव करें। और एक साइड को प्रूव करेंगे तो क्या दिखा सकते हैं, इसके लिए एक साइड को प्रूव करेंगे हम तो क्या दिखाएंगे, यहां पे C3 दिया गया है ना, तो C3 के अनुगत आप C2 को जोड़ दीजिए। बात समझ रहे हैं आप, यानी C3 के अनुगत क्या पर करेंगे हम, C3 को के अनुगत C2 को अगर जोड़ेंगे तो निश्चित ए बी बी सी और सी ए मिल जाएगा। और ए बी बी सी सी ए मिल जाएगा तो उसको कॉमन भी करके हम ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए किसके अंतर्गत, C3 के अंतर्गत। तो यहाँ पे C3 के अंतर्गत अगर हम ये कहें कि C2 प्लस C3, मतलब C3 ये है, इसके अंतर्गत ये वाला भी इसके अंदर जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये एल्गोरिथम बना, देखिए जिसको नहीं बदलना है उसको छोड़ दीजिए और इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि C3 में करना है। तो सी ए हो जाएगा और ये आपका ए बी हो जाएगा। इसके बारे में जोड़िए तो ये हो जाएगा ए बी प्लस, क्रम वाइज कर लीजिए, ये आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बी सी प्लस सी ए कर लीजिए। क्रम वाइज करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये भी आपका सी ए हो गया, यहाँ पे बी ए है ना, सॉरी यहाँ पे बी ए है, तो आप इसको ए बी भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं ए बी, फिर से क्या लिखेंगे, ये आपका सी ए हो जाएगा, सॉरी सी से ए में किए हैं, ये बी सी हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए एक बार और, ये आपका सी ए और प्लस ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, जब सी ए हो जाएगा और बी सी निकालने हैं तो इस क्रम में हो गया। अब इनके लिए ए बी बी सी सी ए, इनको भी एडिशन करेंगे ना, तो क्रम वाइज कर लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस और ये बन जाएगा क्या, सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। और साथ ही साथ ये भी लेंगे हम, तो इसको भी क्रम में लिख लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो ए बी और प्लस ए बी प्लस, देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपका सी ए हो गया, ये आपका बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। गुणा करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, तो बी सी मान लेंगे हम, तो ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, बी सी भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम बी सी और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सी ए। देखिए इतना एल्गोरिथम तो आपने रेडी कर लिया। अभी बताइए इसका प्रोसीजर हम क्या करें। जैसे मान लीजिए ए बी बी सी सी ए, इनको अगर बाहर ले लेते हैं पूरी तरह से तो निश्चित रूप से इसका मान 1 हो जाएगा। तो देखिए अब इसके आगे करेंगे हम यहाँ पे, तो इसके आगे करने का मतलब क्या है, इसको ले लीजिए, यानी ए बी बी सी और सी ए को उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। जब उभयनिष्ठ लिया जाएगा तो आप देख सकते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और कोष्ठ के अंदर में पूरा लिखिए आप 1 1 और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये बी सी है तो यहाँ भी बी सी सी ए और यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ये तो पूरा लिख लिया। अब इन सब चीज़ों को जब कॉमन ले लिए तो इसका मतलब खत्म हो गया वो, यानी क्या बन जाएगा, 1 1 और 1 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, कॉलम बिल्कुल बराबर हो गए, ये वाला कॉलम बराबर हो गया। इसका मतलब दिखा सकते हैं यहाँ पे क्या कि C1 जो है
बराबर है कितने का, सी थ्रू का, और यही हमें प्रूव करना था, और प्रूव किए तो कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और एक और चीज, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करते हैं और गुणे 0 से करेंगे तब भी इसका मान क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इस चीज को यहीं पे छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ दोनों कॉलम को संतुष्ट करना था, दोनों कॉलम बराबर हो गए, इसका मतलब ये क्या अभी वो संतुष्ट हो गया और ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे, आइए दोस्तों देखते हैं इसके आगे क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, q प्लस आर, आर प्लस पी, q प्लस p प्लस क्यू, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई दिए गए हैं, और इसको प्रूव करके लाने हैं 2abc कॉलम, p q r कॉलम और x y z कॉलम, इतना प्रूव करके लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम हल करते हैं क्या, LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। मतलब क्या, देखिए ये आपके पास वैल्यू दी गई है, ये भी दिया गया है, और ये भी दिया गया है। ऐसा कौन सा एल्गोरिथम हम इसमें प्रयोग करें जिनसे इसकी वैल्यू इसके बराबर ला सके, 0 नहीं लाना हमें, इतना प्रूव करके लाना है। तो पहले कंडीशन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट, यानी एल्गोरिथम बनेगा R1 की अनुगत, क्या करेंगे हम, R1 प्लस R2 प्लस R3 का प्रसरण करने पर, अब देखिए R1 के अनुगत हम R1 R2 R3 करेंगे, मतलब रो नंबर फर्स्ट में रो सेकंड रो थर्ड को जोड़ना है। बात समझ लिया आप, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। R1 मतलब ये बन जाएगा, इसमें इन सबको जोड़िए, पहले नंबर को देखिए, ये हो जाएगा b प्लस सी में जोड़ेंगे हम कितने को, c प्लस ए को, फिर जोड़ेंगे कितने को, a प्लस बी को, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। इस पे आ जाइए, तो ये बन जाएगा q प्लस आर में जोड़ेंगे कितने को, प्लस r प्लस पी में जोड़ेंगे, और फिर प्लस ये हो जाएगा p प्लस q में जोड़ेंगे, ठीक है। और अगला ये हो जाएगा y प्लस जेड में जोड़ेंगे कितने को, z प्लस x को जोड़ेंगे, और प्लस ये हो जाएगा x प्लस y को जोड़ना है। ध्यान रहे इस बात को कि आपको सिर्फ इसमें चेंजिंग करना है, क्योंकि R1 की अनुगत जो यहाँ पूछता है ना, इसी चीज में परिवर्तन करना होता है, किसी और में नहीं। अब इसका मतलब सेम टू सेम उतारेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, c प्लस ए हो जाएगा, ये बन जाएगा r प्लस पी बन जाएगा, और ये बन जाएगा z प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा p प्लस क्यू, और ये हो जाएगा क्या, x प्लस वाई। इतनी बात तो आप समझ लें, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखिए इसमें b यहाँ भी है, यहाँ भी है, a मतलब हर एक चीज दो बार है ना, तो जब दो बार है तो ऐसा करते हैं कि लिख लेते हैं 2, और कोष्ठ के अंदर क्या, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसमें ये भी दो बार q r r p p, मतलब कितना 2, और कोष्ठ के अंदर p प्लस q प्लस r हो जाएगा, और यहाँ भी देखेंगे तो x y z, मतलब क्या बन जाएगा 2, और कोष्ठ में x प्लस y प्लस z हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसको जैसे कि तैसे उतार लेंगे, सी ए हो जाएगा, ये आर प्लस पी हो जाएगा, और ये आपका जेड प्लस एक्स हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी, फिर ये हो जाएगा पी प्लस क्यू, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ये तो क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब इसमें देखिए दो तीनों कॉलम में दिए गए दो, इन दो को बाहर कर सकते हैं हम, और जैसे ही बाहर करेंगे तो एक और एल्गोरिथम रेडी हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 को बाहर किया गया तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, और ये बनेगा p प्लस क्यू प्लस r, ठीक है, और ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे जैसे कि तैसे, मतलब c प्लस ए हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा r प्लस पी हो जाएगा, फिर यहाँ पे p प्लस क्यू हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा z प्लस एक्स, और यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ तक तो आपने पूरी तरह समझ लिया बात। अब यहाँ से जो होगा उसको ध्यान से देखना है आपको। अब देखिए करने क्या है आपको कि इसमें एक और एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब ये देखना है कि कर देखिए ए बी इसमें है ना, ए बी इसमें भी है, पी क्यू है, एक्स वाई है, एक्स वाई है। अब देखिए धीरे धीरे इस कंडीशन में लाना है हमको,
और इस कंडीशन में लाने के लिए कर क्या सकते हैं कि कुछ एल्गोरिथम लगाएंगे और वो एल्गोरिथम ये बनेगा कि R2 के अनुगत हम बनाएंगे कितना R2 माइनस R1। पहला कंडीशन R2 के अनुगत R2 में से हम R1 घटाएंगे और तीसरा बनेगा R3 के अनुगत R3 के अनुगत। ये बताइए R3 में से क्या ले सकते हैं हम, R3 में से R1 को घटा लीजिए तो यहाँ हो जाएगा R3 माइनस R1। अब देखिए क्या बनता है एल्गोरिथम, वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहां आप देखिए R2 में चेंजिंग करना मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, और जब इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा तो क्या बनता है देखिए, यहां लिख लीजिए A प्लस B प्लस C, ऊपर आपका P प्लस Q और प्लस R, और यहां आपका हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z। इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया, R2 में से R1 घटाना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए R2 कितना है, C प्लस A है, और माइनस करेंगे कितने को हम, A प्लस B प्लस C को। थोड़ा सा इसमें आ जाइए, इसमें भी घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा R प्लस P है, इसमें से घटाएंगे कितने को, P प्लस Q प्लस R को, और इसमें भी क्या है, यहाँ दिए गए हैं Z प्लस X में से हमें माइनस करना है कितने को, X प्लस Y प्लस Z को। इतनी बात तो पूरी तरह समझ रहे हैं आप। अब एक और चीज, R3 में भी बदलाव करना है, इसको घटाना है। R3 कितना है, A प्लस B में से हमें घटाना है कितने को, माइनस करना है कितने को, A प्लस B प्लस C को, और यहाँ भी है P प्लस Q में से घटाना है कितने को, P प्लस Q प्लस R को, और इसको देखिए यहाँ भी X प्लस Y में से घटाना है कितने को, X प्लस Y और प्लस Z को। थोड़ा सा लॉजिक अब समझिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन समझने हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा जगह कमी होने की वजह से इसको ब्लॉक कर दीजिए, यहाँ से सॉल्व कर ले रहे हैं ताकि इधर भी एक पॉइंट बढ़ जाएगा। अब देखिए एक चीज करना है, इसको जैसे कि तैसे आप लिखेंगे, यहाँ अगर चेंजिंग करेंगे तो काम गड़बड़ होगा। पहले आप देखिए क्या करना है, ऊपर आपका A प्लस B प्लस C है, यहाँ आपका P प्लस Q प्लस R है, और यहाँ आपका X प्लस Y प्लस Z है। इतनी बात तो आप बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं हम, C प्लस A माइनस A हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस B हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस C हो जाएगा। इसके लिए अब इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा R प्लस P और माइनस, ये भी आपका P हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस Q हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस R हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं हम X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, यहाँ इसके लिए कर लिया हम लोग। अब इनकी बारी है तो लिखेंगे हम यहाँ पे Z प्लस X माइनस प्लस माइनस Y और माइनस प्लस माइनस Z हो जाएगा। ऐसे प्लॉट कर लेते हैं। नीचे देखिए ये भी आपका A प्लस B और माइनस, ये भी आपका A माइनस B और माइनस C हो जाएगा। यहाँ भी चलते हैं तो P प्लस Q माइनस P माइनस Q माइनस R हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठक के अंदर सभी चीज प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और इसके लिए लेंगे हम तो ये हो जाएगा X प्लस वाई माइनस X माइनस वाई माइनस Z। ठीक है, अब देखिए क्या कट रहा है इसमें, C प्लस में माइनस में B, यहाँ पे B दिया गया, सॉरी A से A कट गया, B नहीं कटेगा तो इसको आप लिख लीजिए माइनस, B है तो माइनस B। ठीक है, इसमें P और यहाँ पे R है तो ये भी R कट गया, क्या बचा है, माइनस क्यों बचा है ना, यहाँ पे Z और ये Z कट जाएंगे, X और X कटेगा माइनस Y। यहाँ देखिए ये कट जाएंगे दोनों तो माइनस C बनेगा, ये दोनों कटेंगे तो माइनस R बनेगा, और ये दोनों कटेंगे तो माइनस Z बनेगा। यहाँ तक तो आप क्वेश्चन को देख लिए। अब देखिए क्या करना है आपको, अब मिलने वाले मान क्या है, मिलने वाले मान यही ना है, बराबर कर लेते हैं। यहाँ ऊपर A प्लस B प्लस C और ऊपर क्या है P प्लस Q प्लस R, और यहाँ है X प्लस Y प्लस Z। अब देखिए इसमें क्या मिला है, एक माइनस B बचा है, और इसमें क्या बना है माइनस Q बना है, और इसमें क्या बना है माइनस Y बना है। और इसमें आते हैं तो इसमें आपका माइनस C है, और इसमें क्या बनेगा माइनस R बचा है, और इसमें क्या बचा है माइनस Z बचा है। ठीक है,
अब इसके बाद से यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको यहाँ पे हम इरेज करके सॉल्व करते रहे। ध्यान रहेगा दो जो है सब में था, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 2 यहाँ भी होगा, यहाँ भी है और इसके बाद भी आएगा। तो हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं इसको, और आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम इरेज करके लिख दे रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं, और करने के बाद आप खुद मिला लीजिएगा। देखिए क्या करना है आपको कि R1 के अनुगत आपको R1 प्लस R2 और प्लस R3 करना है। ध्यान रहे R1 R2 R3 करने हैं, तो R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, दोनों तीनों को जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 तो पहले से कॉमन है, किसमें जोड़ना है? R1 में। तो लिख लीजिए यहाँ पे A प्लस B प्लस C में हमें जोड़ना है प्लस करके, कितने को? -B और -C को। तो -B और -C तो माइनस ही हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। इसमें भी करेंगे हम, तो यही लिखेंगे हम कि R1 R2 माने रो फर्स्ट को हम कंप्लीट करेंगे, रो फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। तो अब कितना हो जाएगा इसमें क्या बचा है? केवल Q बच, सॉरी ये है ना P प्लस Q प्लस R में हम माइनस, यानी माइनस सिंबल बचा है क्या? Q माइनस R बना है, यानी इनको जोड़ लेंगे। और थर्ड में क्या है? X प्लस y प्लस जेड में हमें घटाना है कितने को? y को जोड़ना है, लेकिन सिंबल इसमें माइनस इसलिए लिख रहे हैं डायरेक्ट हम, माइनस जेड। और उसके बाद से पूरा मान वैसे ही रख लीजिए, नीचे वाला कितना है? -b -c, यहाँ पे है -q -r, और ये हो जाएगा -y और -z। इतनी बात तो समझ ही रहे होंगे आप, ठीक है। तो आप इनको बंद कर लीजिए, ठीक है। अब आगे वाला यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। आप क्रम वाइज इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, C प्लस में माइनस में प्लस में, और माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ भी आपके पास माइनस प्लस माइनस और प्लस हो जाएगा। क्या बना है इसमें? 2 यहाँ पे हो गया, ये आपका A -B और -C। यहाँ क्या बचा है? P बचा है ना, P -Q और -R। यहाँ भी क्या है? X -Y और -Z हो जाएगा। अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं, ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2A B C और P Q R, और यहाँ पे X Y और Z हो जाएगा, Y और Z। इनको इधर ला देंगे बराबर 0 के, तो ये खत्म हो जाएगा। अब आपको नया मान मिल जाएगा कितना? 2A B C P Q और R, और उसके बाद से X Y और Z हो जाएंगे। इस तरह से पूरा इसका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन का क्या बन गया? आंसर बन गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। आइए देखते हैं, इसमें है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक हल करने हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सारणिकों का गुणधर्मों का प्रयोग करना है आपको। अब थोड़ा सा ये समझना होगा, प्लस माइनस प्लस, जैसे 11 12 13 ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये 31 32 ये आपका माइनस, और 33 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। इसका थोड़ा सा ध्यान देना होगा गुणधर्मों में। मतलब समझ लीजिए, ये आपका A11 A12 A13 और ये आपका A21, ठीक है, और A22, ये आपका A23, ये आपका A31 A32, और ये हो जाएगा A33। तो जब भी सम रहेगा प्लस और विषम रहेगा माइनस, एक साधारण ट्रिक याद करिए। चलिए इसमें सारणिकों का गुणधर्म रेडी करते हैं हम लोग। अगर हम लोग 0 को पहले मान लेते हैं यहाँ पे गुणा करने में, तो निश्चित है कि ये वाला कॉलम और ये पंक्ति गायब हो जाएंगी। तो 0 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे C में C से करेंगे तो क्या बनेगा? C में C से करेंगे तो ये बन जाएगा -C का स्क्वायर। इतनी बात तो समझ रहे हैं आप, ये -C का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद से अगर A लेते हैं, इसको लेते हैं हम लोग, तो ध्यान रहे किसका माइनस सिंबल रहेगा, तो -A। अब देखिए जब इसको लेते हैं, ये वाला और ये वाला गायब हो जाएगा, तो इसका इसमें और इसका इसमें, A से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं हम लोग? B यानी -BC कर लेते हैं, क्योंकि -BC हो जाएगा ये, ठीक है। अब लास्ट में क्या प्लस बन जाएगा। इनको अगर हम लेते हैं तो ये क्रॉस हो जाएंगे और ये भी क्रॉस, तो यही बचेगा ना,
ए में सी से कर लेते हैं, बी में 0 से करने पर 0, ए में सी से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ए सी। ठीक है, हमें 0 प्रूफ करना है, पहले तो ये 0 हो जाएगा। अब ये बताइए माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ए बी सी बन गया, और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसमें आपने क्या लिया है, कॉमन बी लिया है ना, तो ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, माइनस बी, और पहले से इसमें बी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि माइनस हमने लिया है यहाँ पे, और सिंबल में क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस ए बी सी। अब प्लस से माइनस कट गया, क्या बन गया, 0, और यही हमको प्रूव करने थे, प्रूव दैट, यानी क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। तो देखिए ये थे पूरे क्वेश्चन नंबर 6 तक। आशा करते हैं आपको पूरी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे आप पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और ऐसे ही इसके बाद वाला मतलब 7 नंबर से लेकर के और 14-15 नंबर तक का जो भी क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, बहुत जल्दी उसको अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching my video, and next video coming soon.